श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 फरवरी यानी कि शनि प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन। और अगर शनिवार के दिन कोई भी प्रदोष पड़ती है, मैंने आपको बताया है कि वो दिन किसका होता है, भगवान शिव और शनि के मिलन का दिन होता है। जैसे जो मासिक शिवरात्रि होती है या फिर जिसे आप महाशिवरात्रि भी कह लो, वो शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है ना। बट अगर कोई ऐसे विशेष तिथि पे शनिवार का दिन पड़ जाए, वो भी महादेव के साथ में, तो वो दिन शिव और शनि के मिलन का दिन होता है। तो वही वो आज दिन है। आज रात में आप सभी लोगों को ये दिया लगाना है अपने घर पे, और आप जो कुछ भी मांगोगे, जो कुछ भी आप कहोगे, वो सब कुछ आपका पूरा ज़रूर होगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत प्यारा सा उपाय है। समझने की पहले कोशिश करो सभी लोग, है ना। देखो, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, इस प्रकार से दीपक दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना, बताओ। अब क्या करना है, हमें ऐसा ही दिया लगाना है, ठीक। लेकिन जो दिया आप इस्तेमाल करोगे, वो दिया ना तो सरसों का तेल का लगाना है, ना तो तिल के तेल का। कहोगे भैया शनिवार के दिन तो भगवान शनि देव के लिए हमेशा हम सरसों के तेल का दिया लगाते हैं, तो आज क्यों नहीं। देखो, कभी भगवान शंकर के लिए यानी कि भगवान शिव के लिए, महादेव के लिए कभी सरसों के तेल का दिया नहीं लगता है ना। मिलन किसके साथ करा रहे हो, मैटर ये करता है। ये करा रहे हो भगवान शिव के साथ में, ठीक। तो प्राथमिकता किसको देंगे, भगवान शिव को। इसीलिए कभी भी शिव और शनि का मिलन कराना हो, तो सरसों के तेल का दिया उस दिन उस उपाय में, अलग से आप चाहो तो लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस उपाय में आप नहीं लगा सकते हो। कैसे क्या करना है, देखो। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या डालना है, घी डालना है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। और घी किसका होगा, गौ माता का होगा। जो घी का इस्तेमाल करोगे, अब इसी दीपक में, जैसे यहाँ पर लंबी बत्ती लग रही है, लंबी बत्ती नहीं लगानी है आपको। आपको इस प्रकार से एक ऐसे लगानी है, और इसी से सटता हुआ एक ऐसे बत्ती लगानी है। दो की दोनों बत्तियां गोल बत्ती की ही होंगी। कौन सी होंगी, गोल बत्ती की। अब आपको क्या करना है, इन दो के दोनों बत्तियों को क्या करना है, प्रज्वलित करना है। कहने का मतलब क्या है, जलाना है। जब जलाओगे, एक बत्ती को जब जलाओगे, तो ओम शम शनिश्चराय नमः, बहुत ही प्रिय मंत्र है भगवान शनि देव का। क्या नाम बोलना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। यही मंत्र का स्मरण करते हुए पहली गोल बत्ती को जलाओगे। जब दूसरी गोल बत्ती को जलाना होगा, तो आप भगवान शंकर का स्मरण करेंगे। जो मंत्र आपको प्रिय हो, ओम नमः शिवाय, या जो भी मंत्र आपको भगवान शंकर का उस टाइम पे याद आए, उन्हीं का मंत्र का स्मरण करते हुए अगर आप ये दिया लगाते हो, आप ये दीपक प्रज्वलित कर देते हो, तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अब यहाँ पर दूसरी बात समझो, दीपक के नीचे भी हमें कुछ ना कुछ रखा है। प्रदोष के दिन भगवान शंकर को चावल बड़ा अत्यंत प्रिय होता है। क्या प्रिय है, चावल। और भगवान शनि देव को क्या प्रिय होता है, काला तिल। तो आपको थोड़ा सा चावल का दाना और थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे रख देना है। दीपक को आप अपने घर में कहीं पर भी प्रज्वलित कर सकते हो, घर के गेट पे, चौखट पे, मंदिर में, कहीं पे भी जला सकते हो। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोग बार बार इस गलतियों को करते हैं। जब कभी भी दिया जलाओ, या यहाँ पे तो गोल बत्ती है तो ऊपर की तरफ रहेगी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लंबी बत्ती होती है तो वहाँ पर दिक्कत आती है। लोग बत्ती का मुख कर देते हैं साउथ डायरेक्शन, या अगर साउथ डायरेक्शन बत्ती का मुख नहीं करेंगे, तो जब जलाएंगे बैठ करके दीपक को, तो वो अपना मुख कर लेते हैं साउथ डायरेक्शन। ये एक गलत वे है, गलत तरीका है। तभी तो आपका काम नहीं होता है। छोटा सा उपाय करना है। मुझे बताने में भले ही 2-3 मिनट लग गए, बट आपको इस उपाय को समझ लेने से और कर लेने पे मात्र 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ, पहले ठीक से समझ लिया करो, देन उपाय किया करो। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय हमें करना है भाई काली मिर्च के साथ में। अब समझो पहले कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। सबसे अच्छी बात है, कहीं बाहर जाने की, निकलने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही घर पे ईजी वे में आप उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। समझो दूसरा उपाय, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वह काली मिर्च। फ़ायदे समझ लो क्या है। जैसे बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, फैमिली हैं, जहाँ लोगों ये कहते हैं कि भैया हमारे घर में संकट बहुत ज़्यादा है। सॉरी, संकट का मतलब क्या हुआ, कि जैसे
किसी घर में व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी घर में पैसा ही पैसा नहीं आ रहा है, एकदम कंगाली छाई हुई है, वो दिक्कत आ रही है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके घर में हैं, कोई सी भी है, तो इस उपाय को करिएगा। 3 चीज़ें हमें लेनी है और इन तीनों चीज़ों से उपाय करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको काली मिर्च चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको काला तिल चाहिए और तीसरे नंबर पर हमको लौंग चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया, ये जो तीनों सामान मैंने लिए हैं, इनका रंग क्या है? अरे बताओ जल्दी से, क्या है? काला रंग है। तो जब काला रंग है तो शनिवार को हम अगर कोई भी काले चीज़ों का इस्तेमाल करके उपाय करते हैं तो शनि दोष खत्म होता है। या अगर आप किसी भी प्रकार के काले चीज़ों का दान करते हैं तो इससे भी क्या होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है? इससे भी शनि देव की जो कृपा होती है वो बनी होती है अच्छे तरीके में। अगर कुदृष्टि है शनि देव की तो वो दूर होगी और शनि देव आपकी रक्षा करेंगे, ठीक। समझो, थोड़ा सा, ज़्यादा गिनना नहीं है, थोड़ा सा, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी लौंग। बस एक चीज़ लौंग में ध्यान रखना कि लौंग के जो भाई फूल हो ना, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक। चलो, तीनों चीज़ों को लीजिएगा। ऐसे एक पात्र लेना, लेकिन मैंने यहाँ पर तांबे का लोटा दिखा दिया, तांबा मत लेना, एक ऐसे छोटा सा कोई पात्र ले लेना, ठीक। इस पात्र के अंदर गिन करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच, आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 चम्मच ही आपको क्या करने हैं? सरसों का तेल इसमें डालना है, बस, ठीक। डाल दिया। सरसों का तेल डालने के बाद में अब आप इस कलश को उठाएंगे और लेके कहाँ पहुँचेंगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। आप लोगों को सरसों के तेल को अलग अलग जगहों पे नहीं चढ़ाना है, सिर्फ सरसों के तेल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब हम सरसों के तेल का उपाय भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो महादेव का एक नाम मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो नाम कौन सा है? काशी विश्वनाथ महादेव। उन्हीं का स्मरण करके सरसों का तेल चढ़ाना। जो आपकी कठिनाई हो, जो आपकी परेशानी हो, जो आपकी समस्या हो, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो आपके पास में काली मिर्च है, काला तिल है और लौंग है, उसे समर्पित कर देना जिस स्थान पर आपने सरसों का तेल चढ़ाया था। एंड देन लास्ट में आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर चढ़ाते हो तो इससे आपकी जो संकट होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो दूर ज़रूर होती हैं, ठीक है ना। चलिए, 2 उपाय के बारे में समझ में आ गया। अब आपको पता होगा कि कल है 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन और आप सभी भाई बहनों के लिए एक छोटा सा ऑफर मैंने रखा है। अभी तक लगभग 22,000 लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। आपने 3 दिनों के अंदर 22,000 लोगों ने रुद्राक्ष को ऑर्डर किया है। आप क्यों इंतजार कर रहे हो? सिर्फ 24 घंटे का समय आपके पास बचा हुआ है। 15 फरवरी की रात 12 बजे तक आपके पास में ऑफर है। 1 मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व सिद्धि के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए या किसी को कंट्रोल में करने के लिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। इनमें से कोई 1 रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्ष, 3, 4, कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, आपको रुद्राक्ष की पूरी माला ही फ्री में मिलने वाली है, प्लस आप लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए मिलेगा जो कि बेल की छाल से मैंने बनाए हैं, प्लस आपको 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे करेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई है मैंने, लेट नहीं करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। हमें करना है चावल के दाने के साथ। कोई बहुत पुरानी इच्छा है जो पूरी ही नहीं हो पा रही, बस छोटा सा काम कर लो। काम यह है कि या तो आप चावल का दाना ले लेना या तो कमलगट्टा, दोनों नहीं लेने, या तो चावल का ही दाना लेना या कमलगट्टे 1 चुटकी, ठीक, ले लिया। एक प्यारी सी बेलपत्र ले लो, आज ही करना है उपाय को, ठीक है ना। बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर या तो कमलगट्टा या चावल का दाना अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा कहते हुए क्या करोगे? रखोगे और फिर
महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करना है, ला करके समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किया जाने वाला यह उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। सुख शांति समृद्धि आपके घर में सदैव बनी रहेगी। मैंने कोशिश की सब कुछ प्यार से बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।